RS Agarwal, class 8, exercise 11A, question number 3. Find the difference between the simple interest and the compound interest on 5,000 rupees for 2 years at 9% per annum. क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस निकालें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, बीच में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालें 5,000 रुपीज़ पर दो साल के लिए 9% के रेट पर हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर बारी बारी से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा निकला कि सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा निकला। फिर दोनों का डिफरेंस बताएंगे, इन दोनों में अंतर बताएंगे, दोनों में कितना का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कौन कितना कम या ज़्यादा है वो बताना है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपीज़, तो मैं यहाँ प्रिंसिपल लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हम लोग। प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपीज़ और टाइम 2 ईयर्स दे रखा है, टाइम 2 ईयर्स और रेट 9% पर एनम। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो जो हम प्रिंसिपल लिए हैं उसका 5.9%, क्योंकि 9% के रेट पर ना लिया जा रहा है, 9% ऑफ 5,000 रुपीज़। यहाँ थोड़ा गौर करने के बाद ये है कि 5,000 रुपीज़ का 9% निकालेंगे तो ये 2 ईयर्स का नहीं होगा, ये 1 ईयर का होगा, क्योंकि एक ही बार 9% हुआ है। लेकिन 5,000 तो लिया जा रहा है तो 1 ईयर का होगा ना, तो इसका 2 ईयर्स के लिए तो इसी का डबल कर देंगे। तो 5,000 का डबल करके जो 9% निकालेंगे तो ये 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट माना जाएगा। तो 9% मीन्स 9/100 ऑफ मीन्स इनटू एंड 5,000 इंटू 2 तो 10,000, 5 2 10 और 000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 9 1 जा 9 और 2 0 है, हाँ, तो इतना रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट हो गया। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो है वो है मेरा 9% ऑफ 5,000, 9% ऑफ 5,000, तो 9/100 इंटू 5,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 5 जा 45, तो 450 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट निकला फर्स्ट ईयर का। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, जो अमाउंट आएगा वो जो अमाउंट जो हम प्रिंसिपल मेरा था 5,000 रुपीज़, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो 5,450 रुपीज़ ये अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में। अब इसी अमाउंट का 9% निकालेंगे तो वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट माना जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इस अमाउंट का होगा, जो अमाउंट मेरा अभी अभी बन के रेडी हुआ है, तो उसी का 9% ऑफ 5,450, तो 9/100 5,450, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर अभी और काटना है, 5 2 या 10, 5 1 जा 5 0, 5 9 जा 45। अब 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 0 नहीं 0 हासिल 8 रख दिए, 9 के 9/2,
9 2 चुका 8 18 2 9 18 1 बच गया तो 0 और पॉइंट लिए, 1 में 0 गया तो 2 5 10। ये मेरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट हो जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना बनेगा, तो इस अमाउंट में ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसी अमाउंट का ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, तो वो इंटरेस्ट जब इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा 5450 में प्लस हो जाएगा 490.5, तो 0.5 तो रहा एक्स्ट्रा में, 0 0 ऐड हो जाएगा, 9 और 5 9 5 14 4 4 8 1 9। ये अमाउंट हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट जो मेरा हुआ, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, तो जो अमाउंट टोटल हुआ है टू ईयर्स के बाद और जो हम प्रिंसिपल लेते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो अमाउंट तो मेरा 5940.5 है और प्रिंसिपल मेरा 5000। तो 0.5 में 0.0 यहाँ ले सकते हैं, तो 0.5 और 940 में 00 गया, 940 और 5 में 5 गया 0, लिखने का ज़रूरत है नहीं। ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये हुआ, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट यहाँ है, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस निकालने बोला है। तो यहाँ 0.5 रहेगा, तो 9 ज़्यादा मेरा कौन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो निकालेंगे वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। तो कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है, 940.5 में 900 माइनस हो गया, तो 0.5 यहाँ पर 0.0 लेंगे तो 0.5 रहा, और 940 में 900 गया तो 40। यही मेरा आंसर है।